हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब। तो आई होप आप लोग एकदम ठीक होंगे भाई। तो यार आप लोग का प्रॉफिट लॉस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले हैप्पी न्यू ईयर आप लोग को यार। पूरी उम्मीद है यार कि आप लोग का साल बहुत अच्छा जाएगा और मेरा भी। ठीक। हैप्पी न्यू ईयर। सॉरी, थोड़ा सा एरर हो गया उसमें। ठीक है। अच्छे से एंजॉय करना आज का पूरा दिन। तो यार क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो यार देखो, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे हमको क्वेश्चन देखने हैं। अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट सीपी बट ही यूजेस 900 ग्राम वेट। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो हो क्या रहा है यार कि वो कह तो रहा है कि उसने 1000 किलो का 1000 ग्राम बेचा, बट वो उसके बदले केवल 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है। तो हो क्या रहा है यार कि जो कॉस्ट प्राइस होगा ना मेरा, शॉपकीपर की जेब से तो इतने का पैसा गया, मतलब उसकी जेब से 900 यूनिट गए और उसको कितने यूनिट मिले, 1000 यूनिट का दाम उसे मिला। तो सीपीएसपी का रेशियो ये हो गया इस तरीके से। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100/900 इंटू 100। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 11.11%। ओके, 100/9, यही तो होगा। ठीक। तो इस तरीके ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। और करते हैं ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा स्पेस बनाकर। नीचे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, बाई 7 गेट 2 फ्री, डिस्काउंट कितना है। ठीक है। तो यार 7 खरीदे, लेट सपोज मैं 7 खरीदने गया। दुकानदार ने मेरे से बोला कि वो 2 और फ्री दे रहा है, तो मैं टोटल कितने लेके आया, 9 लेके आया। ठीक है। तो मुझे जब 9 यूनिट मिले, उसमें कितने फ्री थे, 2 यूनिट फ्री थे। तो यही तो डिस्काउंट का रेशियो है। इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 22.22%। ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। तो यार ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट मेरे को बताना है फॉर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, 22.22%, 42/7% एंड 6.25%। ठीक है। इजी क्वेश्चन है। तो यार सक्सेसिव का बात हो रहा है ना। सक्सेसिव में क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके चल सकता हूँ। जैसे अगर मेरा 22.22% है, ये मेरा कितना होता है, 2/9 होता है। ठीक है। तो इसका मतलब जो चीज़ 9 की थी वो रहेगी 7 की। 42/7% क्या होता है, 1/7। तो जो चीज़ 7 की थी वो रहेगी 6 की। सिमिलरली 6.25% मैंने आपको बताया था कितना होता था, 1/16 होता था। ओके, याद रखना है आपको। तो जो चीज़ 16 की थी वो 15 की रहेगी। यही तो मुझे नेट निकालना है। ओके, सिंपल है, 7 से तो 7 ही काट दिया मैंने। ओके, ये 3 बार कट गया और ये 5 बार कट गया। फिर ये रह गया 8, ये रह गया 3, और ये 3 से तो पूरे चला गया। तो यहाँ से कितना बचा, 8 से 5। तो जो चीज़ 8 की थी वो कितने की गई, 5 की। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 3/8 इंटू 100, 37.5%। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 सक्सेसिव डिस्काउंट्स विल रिजल्ट इन अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ वॉट। ओके, तो डिस्काउंट की सीरीज है यार। ठीक है। पहला डिस्काउंट 2% का, फिर 4% का, फिर 6% का। ठीक है। और 50 ऐसे डिस्काउंट है, चलते जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है। तो यार इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने से पहले मुझे ये दिमाग लगाना है कि अगर 50 डिस्काउंट में दे रहा हूँ तो हो क्या रहा है, मेरा 50th डिस्काउंट कितना होगा। 50th डिस्काउंट मेरा हो जाएगा 2 इंटू 50, 100% इस सीरीज़ के हिसाब से, है ना। तो अगर किसी चीज़ पे 100% डिस्काउंट हो गया यार, तो वो फ्री हो गई ना। दुकानदार ने बोला कि मैं 1 लाख की गाड़ी दे रहा हूँ, पर डिस्काउंट 100% है, तो गाड़ी तो फ्री हो गई। वही तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर गाड़ी फ्री हो गई तो 100% डिस्काउंट, वही मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और डिस्काउंट तो 100% से ज़्यादा हो नहीं सकता, 100% से ज़्यादा थोड़ी ना होगा। दुकान वाला बोल रहा है कि गाड़ी भी ले जाओ और 1 लाख रुपए मैं तुमको दे रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है क्या, है ना। फ्री एक बार के लिए हो सकता है। ओके, तो यार अगला क्वेश्चन करते हैं।
कि अ शॉपकीपर सेल्स वाटरमेलन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% बट चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वेल मेजरिंग। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है, सिंपल है, वही बात है आपकी। 10% का उसने मेजरिंग के टाइम चीटिंग किया, तो CPSP में ऐसे लिख रहा हूँ। तो एक बार 1/10 इस साइड आया, यानी कि 9 से 10 हुआ, और बेचते टाइम उसने क्या किया, 10 से 11 कर दिया। तो ये जो 10 से 10 कटा मेरा 9 से 11, डायरेक्ट उसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो 2/9 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 22.22%। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यार क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% मोर। ओके, तो 5 की चीज़ उसने लिख दी 6 की, एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10 की चीज़ बेच रहा है 9 की, एंड वेज 100 ग्राम लेस। तो यहाँ घपला कर रहा है। कैसा घपला हो रहा है कि 900 से 1000, इस तरीके का घपला है। ओके, जीरो से तो मैं जीरो उड़ा दूंगा सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले हो क्या रहा है कि 9 से मेरा 9 कट गया, 10 से 10 कट गया, बचा कितना, 5 से 6। तो प्रॉफिट कितना आया, 20%। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड एट 6.25% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 14 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम्स। ओके, बहुत बढ़िया। तो प्रॉफिट लॉस परसेंट जो है वो बताना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो यार 6.25% मतलब क्या हो जाएगा, 1/16। तो यानी कि 16 की चीज़ वो बेच रहा है 15 की, बट यहाँ घोटाला कर रहा है। यहाँ घोटाला कैसा हो रहा है, 14 से 16, इस तरीके से, ठीक है। तो 16 से मेरा 16 कट गया, 14 से 15 आया, 1/14 इंटू 100, कितना आंसर आएगा, इतना। ओके, तो यार कोई ये मत सोचना कि मैं बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा हूँ, इसका एक रीज़न है, बिकॉज काफ़ी प्रैक्टिस आपकी पहले हो चुकी है, तो अब स्पीड पकड़ना आप लोग को भी आना चाहिए, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ पेपर में को कैसे करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा घबराना नहीं कि ये अचानक से कैसे आ गया आंसर। अगर आपने पुराने वीडियोस देखें तो आपको समझ में आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो यार अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये तो आपका वही वाला रिपीट हो गया शायद, पुराना वाला, नीचे वाला देखते हैं। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि 10 से 11, बट ही यूजेस फॉल्स मीटर। अच्छा, मतलब नापने में घोटाला कर रहा है आपका, और ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 30% है। तो ओवरऑल प्रॉफिट लिख लेता हूँ 10 से 13, और यहाँ मुझे घोटाला पता करना है कि कितना घोटाला हो रहा है। ओके, अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड एट 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। ओके, ये हमने लिख लिया, और फॉल्स मीटर आपका यूज़ कर रहा है। तो क्लियरली जो मेरा रेशियो बना है यहाँ से एक्स से वाई में मान लेता हूँ घोटाले का था। तो यार पहले तो क्या होगा कि इस 10 से मेरा 10 कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू आ जाएगा 11 से 13, ठीक है। तो मतलब कि वो बोलता रहा कि मैं तुमको 13 यूनिट दे रहा हूँ, बट वो दे रहा है केवल 11 यूनिट। ये क्लियर हुआ आप लोग को। ओके, तो आपको बताना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आपका दे रहा है। शायद इसका आंसर ठीक ना हो, बिकॉज गड़बड़ लग रहा है कुछ। तो इसका मतलब 13 का वैल्यू अगर 100 सेंटीमीटर है, तो मुझे 11 का वैल्यू बताना है। तो ऑब्वियसली यार 100 से तो कम ही आंसर आना चाहिए, ठीक है, 97 भी नहीं होना चाहिए। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना यार फिर से, शायद वैल्यूज इसकी गड़बड़ हो, या इंग्लिश हिंदी में कुछ गड़बड़ हो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपसे क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स गुड एट 6.25% लॉस। ओके, तो यानी कि 16 की चीज़ 15 की दे रहा है, बट यूजेस 12.5% लेस वेट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, 12.5% का मतलब 1/8 हुआ। तो यानी कि वो 8 बोलकर केवल 7 दे रहा है, ये इसका मीनिंग हुआ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस मेरे को बताना है, ये 2 बार रह गया, तो 14 से 15, आंसर कितना आया, 1/14, जैसा मैंने बताया था, इंटू 100। ये सॉल्व करने पर कितना आएगा, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। तो यार ये क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, इंस्टेड ऑफ अ मीटर स्केल अ मर्चेंट यूजेस 120 सेंटीमीटर वाइल बाइंग एंड यूजेस 80 सेंटीमीटर स्केल वाइल सेलिंग द सेम क्लोथ, और डिस्काउंट 20% दे रहा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट बताना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यार हो क्या रहा है कि वो सामान कितने का लेके आ रहा है, 120 का लेके आ रहा है, बट वो पैसा 100 का दे के आ रहा है। फिर उसके बाद जब वो कस्टमर को बेच रहा है, तो वो कस्टमर से सामान तो उसे कस्टमर को 20 का दे रहा है वो, लेकिन वो पैसा उससे कितने का ले रहा है, 100 का ले रहा है। तो कुछ इस तरीके से उसका स्कैम चल रहा है, ठीक है। और डिस्काउंट 20% का दे रहा है दिल रखने के लिए, तो यानी कि 5 से 4।
ये वैल्यूज़ मेरे को पता करनी है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ये पूरा 10 से 12, 8 से 10, फिर 5 से 4। 10 से मैं 10 को उड़ा दूंगा, 4 से मैं 8 को काटूंगा तो 2 बार बचा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 10 से 12 यानी कि 20%। इस तरीके से इसको जल्दी सॉल्व करना था। ओके, सक्सेसिव का मेथड यूज़ करके। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। तो यार ये क्वेश्चन आपका देखते हैं कि आपसे क्या बोल रहा है। एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹688.16 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 12% एंड 8% रेस्पेक्टिवली। तो मार्क प्राइस बताना है। ठीक है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डिस्काउंट अगर मैं 12% और 8% के दो दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि जो चीज़ पहले तो 25 की थी वो मैं बेच रहा हूँ 22 की, और 8% का मतलब क्या हो जाएगा कि जो चीज़ 25 की थी वो मैं बेच रहा हूँ 23 की। एक तरीका तो मेरा ये हो गया फाइंड करने का, है ना, कि मैं कैसे बता सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 625 लिख लूँगा और यहाँ इनका प्रोडक्ट लिख लूँगा और उसकी वैल्यू मैं इक्वेट कर दूँगा, ठीक है, इसके। बट एक तरीका और है यार मेरा, जो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है इस क्वेश्चन के लिए, परसेंटेज वाला। परसेंटेज में मैंने आपको क्या बताया था कि इनका अगर मैं इफेक्टिव निकालने का जाऊँगा परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, वो कितना हो जाएगा 12 + 8 - 12 × 8 अपॉन 100। सही बात बताया मैंने। ये हो गया 20 - 0.96। तो यानी कि आपका जो डिस्काउंट परसेंटेज निकल कर आया नेट, वो कितना हुआ 19.04। और इस 19.04 का वैल्यू अगर 100 रुपये में मैं 19.04 का डिस्काउंट दे देता हूँ तो मुझ पर बचेगा कितना। ऑब्वियसली मेरे पे बचेगा 80.96, है ना। और 80.96 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 688.16। ओके, तो यार ये कितने टाइम्स जा रहा है कैसे पता चलेगा। इसको अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा 8.5 से, नहीं सॉरी 8 से ही बस। अच्छा, अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से इमेजिन करो कि लेट्स सपोज मेरे पे केवल 80 होता तो 80 को मैं 8 से करता कितना आता 640। बट ये वैल्यू तो उससे लगभग 40 जाता है ना। तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट बता सकता हूँ 8.5 से करना पड़ेगा, तब जाके मैं 680 पर पहुँचूंगा उसके आसपास। तो 8.5 आ गया एक का वैल्यू, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 850। कितना अच्छा क्वेश्चन था। और अगर आप इसको ऐसे ट्राई करते ना जैसा भी हम करते आ रहे हैं तो उसमें फंस के रह जाते भाई, कैलकुलेशन में बहुत कैलकुलेटिव बन जाता। यही जो मैंने परसेंटेज मेथड लगाया उससे मुझे आइडिया लगा कि मेरा आंसर यही बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी मेथड आपको देखनी है एक आध। ओके, और कभी एक मेथड पे फंस के ना रहना। समझाता हूँ अच्छे से। ब्लू कलर का पेन ले लेते हैं कि यार कभी भी कोई एक मेथड इस पे अटक के मत रहो, फन मेथड पे कभी नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो, SI/CI या एवरेज का भी हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी हो, कोई भी टॉपिक हो अरिथमेटिक का, अपने पास 2-3 मेथड हमेशा रेडी रखो जिन पे आपकी कमांड हो। अब मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो आपका परसेंटेज से होता है। आप मेरी बात मानेंगे कि SI/CI का कोई भी सवाल आप परसेंटेज से कर सकते हैं अगर आपको लगाना आता है तो। एक आपका रेशियो वाला होता है, अगर इन दोनों को आप मिक्स कर दें तो आप कह सकते हैं कि आपको प्रॉफिट लॉस समझ में आ गया। और है ही क्या अरिथमेटिक में, ठीक है। और इसमें अगर आप प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट को भी ऐड कर दें तो आप SI/CI पे आ जाते हैं। इसीलिए तो हम लोग स्टेप वाइज जाते हैं, पहले परसेंटेज सीखते हैं, फिर रेशियो सीखते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस सीखते हैं। इस तरीके से एवरेज में तो आपको बहुत चीज़ें लगानी पड़ती हैं अगर अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो। ओके, टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क ये आपकी इंडिविजुअल टॉपिक है। टाइम एंड वर्क में आप परसेंटेज लगा सकते हैं, LCM लगा सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, सब आपस में लिंक्ड है। ओके, जब आप सबको पढ़ लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप ये सोच रहे हैं कि आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा और आपको उसमें 4 चीज़ें समझ में नहीं आई, तो उसका रीज़न ये है कि अभी आपने बाकी टॉपिक्स अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। कुछ घबराने की बात नहीं है। मैंने तो जब पहली बार पढ़ा तो मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो होता यही है कि स्टार्ट में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा कि अभी जितना आ रहा है उतना ठीक है, बाकी मैं बाद में सीख लूँगा। और जो चीज़ें नहीं आती वो नोट करते रहने। मुझे पूरी गारंटी है कि जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ उसमें से 30% या 40% चीज़ आपको नहीं आती होंगी। ओके, तो उनको आप नोट करते रहिए, जो भी अलग से आपको नहीं आता है, ठीक है। और जो आपको आता है वो तो वेल एंड गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, बहुत ज्ञान हो गया।
ठीक है यार, तो अगला देखते हैं भाई आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मार्क प्राइस गिवन है और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है और कस्टमर ने जितना पैसा दिया उतना आपको पता चल गया, वही जो हमने रिपीट किया था। क्या आप इसमें परसेंटेज मेथड लगा सकते हैं? क्या आप इफेक्टिव परसेंटेज निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत गंदे फंस जाओगे। करना क्या पड़ेगा, 15 प्लस एक्स माइनस 15 इंटू एक्स अपॉन 100, ये वैल्यू इक्वेट करनी पड़ेगी। कुछ होगा ही नहीं इससे, ठीक है। इसमें आपको रेशियो ही फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर वैल्यूज कैलकुलेटिव हो और आंसर 20%, 25%, 40%, 15% ना हो तो इसको छोड़ देना। सबसे पहली बात तो ये, अगर गलती से आ गया है और आंसर अच्छे दिख रहे हैं कि जल्दी आ सकते हैं, तो रेशियो मेथड फॉलो करना। कैसे फॉलो होगा? पहला डिस्काउंट 20% का, यानी 20 की चीज़ 17 की हुई। दूसरा डिस्काउंट x% का, मुझे नहीं पता, x से y लिख दिया। और रिजल्ट क्या आ रहा है कि जो चीज़ 1840 की थी वो कस्टमर ने 1173 की खरीदी। तो ऑब्वियसली मैं ऐसे वैल्यूज काट सकता हूँ। 0 से 0 उड़ाया, ये 92 रह गया। इसको मैं यहाँ से काटूंगा, कितने टाइम्स जाएगा? 17, 6 या कितना होगा आपका 102, बचा 15, 153 आपका 9। तो 69 से, सॉरी 92 से 69, ये क्या है 23 इंटू 4 और ये 23 इंटू 3, तो 4 से 3 डिस्काउंट कितना हुआ 25%। ओके, अगला क्वेश्चन करें जल्दी से। मज़ा आ रहा होगा आप लोग के आज के लेक्चर में, आई होप। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ सवाल, जितनी जल्दी हो सकता है भाई, पेपर में जैसे लगाने हैं, बार बार ये रिपीट करता हूँ मैं। ओके, तो यार 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, काफ़ी थकान हो रहा है आज। अ शॉपकीपर गिव्स डिस्काउंट ऑफ 35% एंड गिव्स 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेजिंग 12 आर्टिकल्स, और प्रॉफिट आपको 20% गिवन है। तो CPFP का रेशियो बताना है, बहुत बढ़िया। देखो यार, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपके सारे डाउट इससे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है यार कि 20 की चीज़ तो बेच दी 17 की, सॉरी 13 की, 35% डिस्काउंट। इसका मतलब ये हुआ एक आर्टिकल फ्री भी दे दिया 12 आर्टिकल पे, यानी कि 13 यूनिट का उसके दुकानदार की जेब से पैसा गया, उसने लिया पैसा केवल 12 का। ये इसका मतलब हो रहा है। और प्रॉफिट आपका अगर 20% है, यानी 5 से 6, तो आपको मार्कअप बताना है। तो बहुत ही तगड़ा मार्कअप करा है दुकान वाले ने, तभी इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना सब फ्री में देने के बाद भी। तो सबसे पहले तो 13 से आपका 13 कटा, ठीक है। इसको मैं 5 बार काट दूंगा, इसको मैं 3 बार काट दूंगा, इस 5 से मैं 5 को उड़ा दूंगा। 3:6 कितना आ जाएगा 1 से 2, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोग को। अ शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 13 आर्टिकल्स। तो हो क्या रहा है कि पैसा उसकी जेब से 16 का जा रहा है और दिए उसने, बेचे केवल 13 आर्टिकल, ये इसका मतलब है। और एक और डिस्काउंट दिया उसने 14.28% का, बहुत है बढ़िया। यानी कि डिस्काउंट कितने का दिया, 7 की चीज़ उसने 6 की बेच दी, और अभी भी उसे कितने का प्रॉफिट हुआ 8.33%। ये कितना होता है 1/12। तो यार 1/12 कितना हो जाएगा, 1/12 आपका हो जाएगा यानी कि 12 से 13, इस तरीके से चीज़ है। तो 13 से मैं 13 काट दूंगा, मुझे बताना क्या है मार्कअप, ठीक। और क्या मैं काट सकता हूँ, देखता हूँ। हाँ, इधर कुछ कर सकता हूँ, इसको 8 कर लिया, इसको 3 कर लिया, ये मेरा 2 बार कट गया, ये 3 बार रह गया। तो यहाँ मेरा कितना आ गया 7 इंटू 2 14, और यहाँ आ गया 9, 9 से 14। ये आपका CP/MP का रेशियो है। ओके, तो MP/CP का रेशियो कितना हो जाएगा 14 से 9, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यार आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस आज भी करे हमने, और थोड़ा सा छोटा लेक्चर रहा आज का, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। ओके, डेली वीडियो आएगा जैसा मैंने बोला है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।